हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएससी रॉकर्स। होप कि आप सब लोग अपने घर में होंगे और सेफ़ होंगे। चलिए मैं आपके साथ वापस आ गई हूँ अपने नेक्स्ट 10 क्वेश्चन का सेट लेकर, जो कि आपके सामने फॉलो। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। कुचिपुड़ी डांस ऑरिजिनेटेड इन विच ऑफ द स्टेट्स। कुचिपुड़ी डांस कहाँ का फोक डांस है? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश या फिर ऑप्शन डी कर्नाटका। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज़ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल हैदराबाद है। जैसा आप सभी को पता है कि 2014 में आंध्र प्रदेश को 2 स्टेट्स में बांट दिया गया था। दैट इज़ वन इज़ तेलंगाना एंड द अदर वन इज़ इटसेल्फ, दैट इज़ आंध्र प्रदेश। और इन दोनों का जॉइंट कैपिटल इज़ हैदराबाद, जो कि 10 साल के लिए बनाया गया है। फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश की कैपिटल को शिफ्ट कर दिया जाएगा अमरावती में एंड तेलंगाना की कैपिटल हो जाएगी हैदराबाद। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है आपके सामने ये। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है आपके पास ये। नाइट ब्लाइंडनेस रिजल्ट्स फ्रॉम द डिफिशियंसी ऑफ। जो हमारा डिसीज़ होता है नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी जिसको कहते हैं, वो किस विटामिन की डिफिशियंसी से होता है? आपके सामने है ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन ई, ऑप्शन सी विटामिन B2 या फिर ग्लूकोज। तो इसका आंसर आपके सामने है ऑप्शन ए, दैट इज़ विटामिन ए। रतौंधी जो हमारे सामने होता है वो हमें विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए का साइंटिफिक नाम आपके सामने रेटिनॉल होता है, और ये उन वेजिटेबल्स या फलों में ज़्यादा पाया जाता है जिनमें कैरोटीन होता है। कैरोटीन लाइक गाजर, टमाटर। किस शहर को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है? और आपके सामने ऑप्शन है ये। ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी हैदराबाद या फिर ऑप्शन डी बेंगलुरु। आई गेस इसका आंसर तो आप सभी को पता होगा। तो बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ और देखते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज़ बेंगलुरु, जो कि हमारा कर्नाटका का कैपिटल भी है ऑफिशियली। इसका हम लोग कॉमन नेम बैंगलोर जानते हैं, जिसको ऑफिशियली बेंगलुरु भी कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके सामने ये रहा। विच प्लैनेट इज़ नोन एज द अर्थ्स ट्विन। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है या फिर बहन कहा जाता है? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए जुपिटर, ऑप्शन बी मार्स, ऑप्शन सी वीनस या फिर ऑप्शन डी सैटर्न। इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज़ वीनस। वीनस को अर्थ का ट्विन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सिमिलर होता है मास में, साइज़ में, देखने में सब में अर्थ के जैसा ही होता है, इसलिए इसको अर्थ का ट्विन कहा जाता है या फिर जुड़वा कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन अ स्टेट इन इंडिया में बी क्रिएटेड और एबलिश्ड बाय। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है स्टेट की, यानी कि विधान परिषद किसी राज्य का, वो हटाया जा सकता है या फिर बनाया भी जा सकता है। किसके रिकमेंडेशन पे, किसके कहने पे, किस तरीके से? आपके सामने ऑप्शंस हैं। ए, पार्लियामेंट आफ्टर द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पासेस अ रेजोल्यूशन टू दैट इफेक्ट। क्या ये तब बन सकता है या फिर हटाया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा, जबकि विधान सभा इसके अगेंस्ट में या इसके फेवर में कोई रेजोल्यूशन पास करती है। सेकंड आपके पास ऑप्शन है पार्लियामेंट यानी कि संसद से। ऑप्शन सी है प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर। क्या ये राष्ट्रपति द्वारा हटाया या बनाया जा सकता है अगर गवर्नर के कहने पे? डी, गवर्नर के द्वारा किसी स्टेट के कैबिनेट यानी कि मंत्रियों के कहने पे। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाता है ऑप्शन ए, पार्लियामेंट इसको बना सकता है स्टेट लेजिस्लेटिव यानी कि विधानसभा के कहने पे या फिर उसके द्वारा पास्ड एनी रेजोल्यूशन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं आपकी तरफ। द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड इज। सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का किसका है? पूरे विश्व का सबसे लंबा संविधान किस देश का है? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए ब्रिटिश, ऑप्शन बी फ्रेंच, ऑप्शन सी इंडिया यानी कि हमारा इंडिया, ऑप्शन डी अमेरिकन। चलिए इसके आंसर की तरफ बढ़ते हैं।
तो गाइस इसका आंसर है ऑप्शन सी, इंडिया। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे लंबा है। जब ये बनाया गया था तो इसमें 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट और 8 शेड्यूल हुआ करते थे। इसके बाद अनेक अमेंडमेंट्स आए, जिसके तहत इसमें 447 आर्टिकल्स, 26 पार्ट में और 12 शेड्यूल जोड़े गए। अतः ये पूरे विश्व का सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है ये, द टर्म सेक्युलर वॉज एडेड इन द प्रियम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय। जो वर्ड सेक्युलर है वो हमारे प्रियम्बल में कैसे जोड़ा गया था, किस अमेंडमेंट के थ्रू उसको जोड़ा गया था, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में उसको कैसे जोड़ा गया था। आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए 44th अमेंडमेंट, बी 43rd अमेंडमेंट, ऑप्शन सी 42 अमेंडमेंट या फिर ऑप्शन डी 41 अमेंडमेंट। तो चलिए बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। तो इसका आंसर है गाइस ऑप्शन सी, दैट इज़ 42 अमेंडमेंट, जो कि हमारी कंट्री में 1976 में आया था। इसके द्वारा हमारे प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना में ये वर्ड सेक्युलर मतलब होता है धर्मनिरपेक्षता को जोड़ा गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि ये रहा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट। इनमें से आपका कौन सा मौलिक अधिकार नहीं होता है। आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए राइट टू इक्वलिटी यानी कि समानता का अधिकार, ऑप्शन बी राइट टू प्रॉपर्टी यानी कि प्रॉपर्टी के अधिकार, ऑप्शन सी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, दैट इज़ अगर आपके खिलाफ कोई एक्सप्लॉइट कर रहा है आपको तो आप उसके खिलाफ भी आवाज़ उठा सकते हो, ऑप्शन डी राइट टू लिबर्टी हियर मीन्स फ्रीडम। इनमें से कौन सा ऐसा राइट है जो आपका फंडामेंटल राइट के अंतर्गत नहीं आता है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर आपके सामने आता है ऑप्शन बी, दैट इज़ राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, यानी कि मौलिक अधिकार नहीं है। इसको 44th अमेंडमेंट से, जो कि 1978 में हुआ था, लीगल राइट बना दिया गया है। आर्टिकल 300A पार्ट 12 के आर्टिकल 300A के तहत इसको लीगल राइट बना दिया गया है। अब आप मुझे बताएंगे कि फंडामेंटल राइट्स कौन से आर्टिकल से कहाँ तक होते हैं। इसका आंसर है गाइस आर्टिकल नंबर 14 से लेके 32 तक आपके फंडामेंटल राइट्स आते हैं। बेसिकली ये 12 to 35 आते हैं, लेकिन हम लोग फंडामेंटल राइट्स को देखते हैं 14 से लेके 32 तक, और ये पार्ट 3 में आते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज नो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लोक सभा विदाउट द प्रायर अप्रूवल ऑफ द। किसी भी मनी बिल को यानी कि वित्तीय बिल को आप लोकसभा में किसी के प्रायर मतलब किसके प्रायर यानी कि पहले से उसके अप्रूवल के नहीं दिखा सकते। ऑप्शन ए प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी फाइनेंस मिनिस्टर, ऑप्शन सी वाइस प्रेसिडेंट या फिर ऑप्शन डी प्राइम मिनिस्टर। चलिए बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। तो इसका आंसर होगा आपका ए प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के प्रायर अप्रूवल के बिना आप मनी बिल को लोकसभा में पारित नहीं कर सकते। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट यानी कि आखिरी क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके सामने ये रहा। व्हेन डिड द ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टार्ट रूलिंग इंडिया डायरेक्टली। जैसा कि आप सभी को पता है कि पहले हमारी ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसके हाथ में भारत का सारा जो दारमदार वो सब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था। फिर उसके बाद हमारे देश में ऐसा कुछ हुआ जिसके बाद क्राउन यानी कि ब्रिटिश की क्वीन ने सारी चीज़ें अपने हाथ में ले ली। ऐसी क्या चीज़ हुई थी जिससे जो क्वीन वहाँ पे बैठी हुई, उन्होंने अपने हाथ में सारी चीज़ें ले ली और क्राउन के हाथ में हमारा इंडिया आ गया। आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए आफ्टर द बैटल ऑफ पानीपत, ऑप्शन बी आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, ऑप्शन सी आफ्टर सिपॉय म्यूटिनी, ऑप्शन डी आफ्टर द वार ऑफ मैसूर। आपको बता दूं कि सिपॉय म्यूटिनी जो होती है वो रिवॉल्ट ऑफ 57 को कहा जाता है, और यही है आपका आंसर। तो करेक्ट आंसर आपके सामने आ गया है करेक्ट आंसर आपके सामने आ गया है ऑप्शन सी, दैट इज़ सिपॉय म्यूटिनी, जो कि हमारे भारत में 1857 में लड़ी गई थी। बरकपुर से स्टार्ट हुई थी। मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे वगैरह इसमें सब थे। तो दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ माई सेशन।
होप यू ऑल गाइस लाइक द क्वेश्चंस. थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस मुझे हो गई थी लेकिन फिर भी ओके. अगले वीडियो के लिए प्लीज़ वेट कीजिए. थैंक यू. और अगर आपको मतलब अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा. प्लीज़ लाइक माय चैनल and do subscribe. Thank you. Good night.